स्थान यही स्थान का मतलब क्या है? मंजिल में आएंगे और सब जगह में तो उनका पोस्ट किया है, सब पोस्ट उसी का है। बोला आप समझे डेवलपमेंट को और वो यहाँ पिलाता है। कैसे पिलाएगा? अभी की जरूरत नहीं, अभी खुद आके पिलाते वही पिलाने पर माँ बाप है तो वो श्लोक बताया। तो मैं एक प्रश्न का दोबारा बता साढ़े को सुना दिया, फिर मैं विचार से और सुना दिया उनको। काम करते थे तो नहीं जल्दी काट के जाते राधा बनाय च नमो नमः वृंदायै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति लभे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब साथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रति ज्ञापन करता है। तदनंतर श्री नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। এটা কে বানিয়েছিল? আমি বানাই। ওই মেয়েটা দামোদরপুর থেকে একটা মেয়ে আসতো, जैसे डॉक्टर आपका लक्षण भी इतना लगता है आपने श्री माधुर्य कादम्बी ने नरसिंह महाराज अमृत के बारे में बताया। रामानंद जानते हो अमृत कहाँ रहता है? आपने बतलाया इस पे घोटो पे। क्या लोग ठीक बोल रहा है रामानंद? राजेंद्र क्या रामानंद ठीक बोला? बोला है कि स्त्रियों को में होता है, चंद्रमा में होता है, सांप के उसमें होता है। अब्धौ गिद्धौ मधुमुखे निवासे स्वर्गे सुधा वसति वेदविदो वदन्ति छादात् छायात् पतिनितात् गरुडस्य प्रासात् गंगे सुधा वसति वेदविदो वदन्ति
पता अमृत कहाँ रहता है? अब्धौ विधौ वधुमुखे पतिनाथ निवासे सर्गे सुधा बसती वेद विदो वदन्ति छाया छाया प्रतिमिता गुरुवस्य प्रासाद कंठे सुधा बसती वेद विदो वदन्ति। और गुरुदेव के साथ कई एक प्रोग्राम गए थे जागरण के उधर, बहुत लोग आए थे पंडित लोग, ये बताया। फिर आते आते गुरु जी सुना जो तू याद कर लिया, कैसे क्या अमृत आपकी कितना है? देखिए बताया कहाँ रहता अमृत? अवधौ, समुद्र में अमृत रहता है। बात सच की नहीं है? सच है, समुद्र में तो अमृत निकला। विधौ, विधौ तो चंद्र, चंद्र अमृत रहता है। अगर चंद्र न हो किसी भी शस्त्र वो पुष्ट नहीं होगा, इस फल शस्त्र पर पुष्ट नहीं होगा, चंद्र से आलोक से होता है। और बताए विधु वधु मुखे, क्या है? लड़कियों के ओठों पर मुख पर अमृत रहता है। फिर कोई कहता नहीं स्वर्गे सुधा बसती, स्वर्ग में अमृत रहता है। सब अब कहाँ अमृत है? अब सब निर्णय निकाल पा रहे हैं। आए वैष्णव के पास, दौड़े वैष्णव, पर देखो कौन बोलते हो जो समुद्र अमृत है? बहुत रखा जो लोग बोलते, बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? बोले अमृत होता, अमृत का टेस्ट क्या होता है? मीठा, समुद्र पानी खारा क्यों? अमृत था कभी समुद्र मंथन से अमृत निकाल लिया और अमृत है ही नहीं, खारा छारा। और चंद्र में कौन कौन अमृत बोलते हैं? और जो लोग बोलो हाथ उठाया तो उधर भी नहीं है। बोले क्यों? अमृत होने पर वो क्षय नहीं होगा, सब समय नव युवक रहेगा। तो बताया ये स्वर्ग में रहता है तो क्या है? सब समय युवक, सब समय इंद्र तरोताजा, कोई थका हुआ कुछ ही नहीं है। तो उधर चंद्र में होता, चंद्र अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है, पूर्णिमा के बाद अमावस्या घटता है। तब छाया क्यों, क्षय क्यों होता है? फिर बताया कि छाया पतिमिता, बच्चा अगर लड़कियों के ओठों पर अमृत होता तो पोती तो कुछ मर सकता, मरता क्यों पोती? पोती कभी नहीं मरते, क्यों मरता है? तो पोती को अमृत नहीं दे सकते। गुरुरस्य प्रासाद, कोई कहते हैं फनीला, अब तो फनीला निवास है, बस यहाँ पर अमृत है किसी को डरेगा नहीं। तो सांप गुरु से डरता क्यों है? इसलिए उधर भी नहीं है। कोई कहते स्वर्ग में है, और स्वर्ग में होता तो पिछले पुण्य मर्तलोक की संख्या पुण्य क्षय होने पर मर्तलोक में क्यों आता? स्वर्ग का नियम में क्या कहते? पुण्य फल को काटता है, और नरक का नियम पाप के फल को काटता है। नरक में रहते ही पाप का जो फल जब कट जाएगा इस जगत में आ जाएगा, स्वर्ग में रहते ही पुण्य फल जब कट जाएगा इस जगत में आएगा। तो कहाँ कुछ आप बताइए? कंठे सुधा बसती वेद विदो वदन्ति, जो वेद के सिद्धांत को जानते हैं वो लोग कहते हैं साधु के कंठ में अमृत है। इस कथामृत को श्रवण करके क्या होता है? लोग प्रेमामृत आस्वादन करते हैं और इस जगत में कभी आना नहीं पड़ता। ये अमृत की स्थिति है, समझा? आलोचना किया था निष्काम कर्मादि भक्ति प्राप्त करने का दान स्वरूप, इसमें आलोचना किया था। अब आते हैं भक्ति के बिना ज्ञान कर्म जो सब कुछ निष्फल है। बताया कि
श्रेयस्ति भक्ति मुदस्सते विभो किसंति जे केवल बध लब्धये तेषां सौख्य सदैव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलत सावधाति नाम श्रेयस्ति भक्ति मुदस्सते विभो किसंति जे केवल बध लब्धये। भक्ति को छोड़कर के केवल ज्ञान लाभ करना केवल क्लेश ही क्लेश है। जैसे कोई क्या होता है, भूसालो टूटने पर इससे स्वच्छ मिलेगा, जब टूटे तो कभी मिलेगा नहीं। ऐसे भक्ति को छोड़कर के केवल ज्ञान लाभ के उपाय अवलंबन करने पर विशेष कुछ लाभ नहीं होगा। श्रेयस्ति भक्ति होते विभो, इस श्लोक के अर्थ बताए आपको भजतान सदर श्रेयस्ति भक्ति मुदस्सते विभो और विद्या। ईश्वर शास्त्र वचन के द्वारा ये जाना जाता है ज्ञानादि अपने प्राप्त फल कर, ज्ञानादि ज्ञान कर्म ये सब अपना फल पाने के लिए भक्ति की निश्चित रूप से अपेक्षा रहती है। भक्ति यदि न हो कर्म एवं ज्ञान किसी प्रकार फल देने में समर्थ नहीं, किंतु भक्ति अपने फल देने के लिए कर्म या ज्ञान का स्वप्न में भी अपेक्षा नहीं करती। कर्म ज्ञान जरूरत नहीं है, भक्ति अपने आप में फल प्रदान कर देगी, तब समर्थ है। केवल ज्ञान एवं वैराग्य से भक्ति के पथ में किसी प्रकार का लाभ साबित नहीं होता। ऐसे कहा भगवत कहा कि समस्त धर्म को परित्याग कर मेरा भजन करता हुआ श्रेष्ठ साधु है। भगवान क्या कर रहे हैं कि समस्त धर्मों का परित्याग कर केवल मेरा भजन करते साधु है। आज्ञा गुणान दोषान मयाविष्टानपि सकान धर्मं संतज्य सर्वं भजे सतसप्तम। ये रामानंद राय संवाद में इसका वर्णन है। आज्ञा गुणान दोषान, वेद में ग्रंथ में जिस विषय के कौन गुण है कौन दोष से आज्ञा दिया गया है, ऐसे सब कुछ छोड़ करके जो मेरा भजन करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ साधु हैं। ये भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। आज्ञा वही गुणान दोषान मैं अधिष्ठान पी सका, कोई जो मैं आज्ञा दिया कौन गुण है कौन दोष है, गुण को भी छोड़ता है दोष को भी छोड़ता है, छोड़ के केवल मेरा भजन करता है, वही सबसे श्रेष्ठ साधु है। इस वचन के द्वारा भक्ति की निरपेक्षा साधित होती है। जब भक्ति की अपेक्षा नहीं करती, स्वयं संपूर्ण है। ये भक्ति क्या है? ये वैष्णव का है सब कुछ। और जैसे बताया गुणान दोषान, तो ये कर्म ज्ञान का अपेक्षा क्यों नहीं किया जाता है? क्या करने से असुविधा क्या है, ये प्रश्न हो सकता है। क्या कर्म क्या है? पता है कर्म तो उनका फल से जुदा ही है। फिर भी वो कर्म की हरि गुरु वैष्णव के प्रीति के लिए किया जाए तब तो सेवा होगी, और अपने इंद्र तर्पण के लिए किया जाए तो कभी अच्छा नहीं हो सकता। पता है निष्कर्ममपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम सर्वतमिश्वरे न चापित कर्म यद प्रकारणम। बताया निष्कर्ममपि अच्युत भाव वर्जितम, ऐसे कर्म से निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। निष्कामपि अच्युत भाव, निष्काम कर्म भी यदि भगवान के भाव वर्जित हो न शोभते, शोभा नहीं होता है। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम, अमल ज्ञान भी वो शोभा नहीं होता है। ऐसे इस कर्म की जरूरत नहीं है। और ज्ञान का तो ठीक है, कर्म नहीं करे, ज्ञान का हम प्रयास करें, उसमें असुविधा क्या है? तब बताए आदि गुरु जगत की सृष्टि करता चतुर्मुख ब्रह्मा बोल रहे हैं ज्ञाने प्रयासम उपासनवंत एव
जीवन की सम्मुखरिता भवदीय वार्ता स्थाने स्थिता श्रुतिगता अनुमानोधि प्रायो सहित प्रसिद्ध स्त्रीलोकाम ज्ञाने प्रयास मुदुपासन मंत्रयुग। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास को छोड़ दो, जो करने की जरूरत नहीं है। तो बोले ज्ञान नहीं चले तो कैसे? गुरु जी आपको श्लोक याद करने बोल रहे हैं, तो ब्रह्मचारी खड़ा करके बोलते हैं। ये ज्ञान अलग है, वो तत्व ज्ञान के लिए माना नहीं किया। ये तत्व पदार्थ ज्ञान, तत्व जीव ब्रह्म युक्त ज्ञान, ये साधारण रूप में जीव ब्रह्म युक्त ज्ञान और जगत के ये जड़ीय ज्ञान, इसको जानने के लिए प्रयास के लिए माना कर रहे हैं। ज्ञाने प्रयास मधुपासन मंत्र जीवन की सम्मुखरिता भवदीय वार्ता। ज्ञान के प्रयास छोड़े जिएंगे कैसे? भवदीय वार्ता, जो भगवान की कथा बोलते हैं, जहाँ आलोचना होती है, उधर जाने पर हम जी सकते हैं। और क्या है? स्थाने स्थित मनोधि, स्थान में स्थित रह करके, स्थान अर्थात 4 प्रकार स्थान है। क्या है? कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 स्थान है। ये 4 रहने का स्थान भी अलग अलग है, उनका धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य, गानस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इसलिए स्थाने स्थित, कोई जो जहाँ पर स्थित है, ब्रह्मचर्य आश्रम वहीं पर, गृहस्थ आश्रम है वहीं पर, वानप्रस्थ आश्रम वहीं पर, सन्यास वहीं पर, आश्रम त्याग जरूरत नहीं है। स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुवान मनोधि, श्रुतिगता पहले कान से श्रवण करो और तनु शरीर का सेवा करो, मन के द्वारा स्मरण करो। ऐसे करने पर क्या होगा? प्रायोसो अजितो जितो किसको स्त्री लोग काम, जो प्राय करके अजित है, ऐसे भगवान भी ऐसे भक्त के द्वारा जीते जाते हैं। इसलिए कर्म ज्ञान का कोई जरूरत नहीं है। अलग रूप से अपने आप क्या होगा? ज्ञान वैराग्य भी जरूरत नहीं, ज्ञान का फल वैराग्य। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति राशि वैराग्यम ज्ञानंच जग हेतुकम। भक्ति योग, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित, भगवान वासुदेव ने क्या है? भक्ति योग यदि किया जाए तो फल क्या है? तो वासुदेव जो भक्ति का हो जाएगा। बिना ज्ञान से, बिना वैराग्य जिएंगे कैसे? जनयति आसु, जनयति पैदा होता है, आसु शीघ्र क्या? ज्ञान क्या होगा? वैराग्यम ज्ञानंच जग अहैतुकम, अहैतुक के रूप में उनका बिना प्रयास से ज्ञान भी वृद्ध हो जाएगा और वैराग्य भी हो जाएगा। इसलिए अलग रूप से ज्ञान के वैराग्य में प्रयास करने जरूरत नहीं है। तो भक्ति सब हो जाएगा और तो जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? भक्ति स्थिर करा भगवत दिशा दैवेन फलति किशोर मूर्ति मुक्ति सर्व मुक्ति सेवते अस्मान धर्मार्थ काम समय प्रतीक्षा। भक्ति स्थिर करा, जिनकी हृदय में भक्ति स्थिर हो जाती है, जिनकी हृदय में भक्ति स्थिर हो जाती है, तो क्या होगा? स्थिरा भक्ति होने पर दैवेन फलति किशोर मूर्ति, दैव क्रम से यदि किसी प्रकार भगवान के दिव्य किशोर मूर्ति हृदय में वास्फुलित हो जाए, क्या होगा? ऐसे होने पर मुक्ति संग मुक्तिंजलि सेवते अस्मान, मुक्ति संग क्या करती है? आके प्रभु ये सेवा का सुयोग दीजिए। मतलब नहीं दियो मानव बिना विनंती बिना मत से बलंजना, नहीं मुझे चाहिए नहीं, तो मैं खड़ी रहती हूँ, जब भी जरूरत हो बोलेंगे मैं सेवा करूँगी। देखो हनुमान जी के जब जैसे जरूरत सेवा करते हनुमान जी को। मुक्ति संगीतांजलि, धर्म अर्थ काम अगर समय प्रतीक्षा, धर्म अर्थ काम और समय की प्रतीक्षा करते हैं, तब प्रभु मुझे सेवा में लगाएंगे। रामाचार्य के 4 प्रधान शिष्य ने क्या किया? भक्ति स्थिर रामाचार्य का
राजा को कहा मंदिर बनाएंगे, कुछ धन लगा दिया नहीं। क्या किया? 4 शिष्यों को क्या है, धन का काम सब समय परीक्षा करते हैं, और मुक्ति उन लोग सब लगा दिया। लगा के क्या किया? किसी को पानी में चलना सिखा दिया, तो छोटा रूप सिखा दिया, सब जो सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि और अमृत और तुष्टि, ऐसे कर लगा के क्या किया? पूरा राज्य उसको लूट लिया। लूट करके मंदिर, विशाल मंदिर खड़ा कर दिया। फिर देखा बाद में ही लोग जगत का जंजाल बनेगा, सबको फिर बारवा दिया, महाराज तुमको नाम में भेज दिया। क्या किया? जैसे श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण ने क्या किया? जगत की भार उतारने के बाद बनी मन चिंतक, हो ये द्वारका की सेना है, हमारे जो बच्चे हैं, इसको मैं जगत में छोड़ के जाऊं, ये जगत का जंजाल बनेगा, इसको संहार करके तब जाना पड़ेगा। सबको संहार करा करके, अर्थात उनके अंदर जो देवताएं थे आए थे, देवताओं को देवलोक में भेजा, अपने नित्य परिकरण को द्वारका में भेजा। ऐसे दिख रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं। आपस में क्या किया? ये लड़ाई देखने पर भी हम अपने दृष्टि से लड़ाई देख रहे हैं, और हुआ क्या? वो लोग चले गए द्वारका में परिकर, और उनमें देवता थे, और देवलोक चले गए। तो देवता द्वारका जाने का अधिकार नहीं है, इसका सेवा में सुजग दिया था, सेवा किया, उनको लाभ हो गया। ऐसे उनको, ऐसे रावण ने जो मारवा किया का तो क्या है, उन लोगों को धाम में भेज दिया। ये भक्ति क्या है? भक्ति ही भक्ति देवनम नयति, भक्ति देवनम दर्शयति, भक्ति बस पुरुषयति भूयसी, भक्ति रेव भूयसी, भक्ति रेव भूयसी। आलोचना किया था पहले। ये भक्ति कौन करते हैं? वैष्णव लोग करते हैं। वर्तमान समय में, तो पहले भी जो मायावादी लोग, जो भक्ति से कोई लेन देन नहीं है, शुद्ध वैष्णवता नाम गंध नहीं है, वो भी जब प्रवचन देते हैं वैष्णव ग्रंथ की सहायता से ही करते, नहीं तो लोग सुनेगा नहीं, उनके नेक जाल में लोग फंसेगा नहीं। इसलिए बड़े बड़े पंडित ही पहले थे, जैसे अखंडानंद और कौन था, डोंगरे महाराज, करपात्री, वो लोग भी जब प्रवचन देते, उज्जवल नीलमणि और क्या है भक्ति संस्कृति के उदाहरण देते, तो बिकेगा नहीं, कोई उनको दाल गलेगी नहीं। और क्या है, ये भागवत सुधार देना ही पड़ता है। सावधान, लॉकडाउन मुक्ता पधार रहा है, धरना है, जब समाप्त हो जाए आदत तुमसे बाद में आता, सोचा था क्यों आया? पार्क गए थे टाइम में। कहाँ गया था? पार्क में पार्किंग कर लेता, अरे जरूरत क्या था? प्रवचन में नहीं आने पर बैठे रहने नहीं दूंगा। मैं प्रतिदिन देखता हूँ, तुम्हारा मुसीबत खत्म हो जाएगा, सुबह तब आएगा, मेरा खत्म है तब आएगा, नहीं और एक दिन देखो, नहीं तो जाओ। लॉकडाउन तो भी लॉकडाउन कर दूंगा, डाउन नहीं लॉकडाउन दूंगा, अंतराल से आप आने ही नहीं दूंगा। और भागवत तो धर्म देते ही हैं, क्यों? भागवत तो धर्म नहीं देगा, दाल गलेगी नहीं, वो केवल हम ब्रह्मास्त्र बोले, सुनेगा नहीं। भागवत के लिए क्या कहा गया? भागवतम प्रमाणमदम जत वैष्णवानां प्रियम। भागवत क्या है? वैष्णव के प्रिय ग्रंथ है, न तो मायावादी नाम प्रिय ग्रंथम। ये क्या है? वैष्णवानां प्रियम। वैष्णव के प्रिय ग्रंथ से उदाहरण लेकर के मायावादी लोग अपने भाग जमाने के लिए करते हैं। कोई बोलते आगे तो बेकार की बात है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरुवर ने नहीं बोला, साक्षात व्यासदेव बोला। जो भागवत ग्रंथ के प्रणेता ही कह रहे हैं, भागवत जब वैष्णवानां प्रियम, वैष्णव के प्रिय ग्रंथ है। इसलिए ये वैष्णव के छोड़ करके जगत के कोई भी संप्रदाय हो आगे बढ़ नहीं सकते। उनको धाक जमाने के लिए वैष्णव का ग्रंथ
उनको टच करना ही पड़ेगा, उस उदाहरण देना ही पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति के बिना मनुष्य उच्च वंश में जन्म हो, वो जब तत्वज्ञान हो जाए, वो तपस्या भी कर ले, ये सब निष्फल है। इसलिए महाप्रभु जब बचपन में इतने फाकी ऐसे कैसे धुरंधर पंडित जो एक बार सुनते उनका चेला बन जाता। बड़े बड़े पंडित का नाक में दम करके रखते थे, सब लोग देखते ही अपने छाप बंद कर देते थे, आपका जैसे शटर को बंद कर देते थे, फेस नहीं करें, क्योंकि वो इसको होता यह है, वो तुरंत दूसरे सूत्र बता के उसको खंडन कर देगा, फिर ठीक है फिर खंडन आदत बता देगा। ऐसे लोग तंग हो गए, सब लोग हो ऐसे निमाएगा वैष्णव हो जाए तो हम लोग समस्त नास्तिक को पूरा कंट्रोल कर लेंगे। तो वहाँ पे कोई बोलते वहाँ पे अमन वैष्णव कोई हईब संसारे अज भव आसिबे कामार दुआरे, फिर मैं ऐसे वैष्णव बनूंगा ब्रह्मा शिव तक मेरा द्वार पर आके खड़ा रहेगा। ऐसे हुआ। शिव को ने वहाँ पे लीला में सनातन अद्वैताचार्य, ब्रह्मा को ने वेणुगोपाल हरिदास ठाकुर। देखो लोग सब वहाँ के पास है, जो बोला वही हुआ। यदि ऐसे हो उच्च कुल में जन्म से भक्ति न हो, बताया जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वेद मानव कुमार नैवा भक्त विधातुम वैताम अकिंचन गोचरम। अकिंचन के गोचर, अकिंचन अर्थात नास्ति किंचन जस इति अकिंचन, जिसके कोई धन नहीं है। दूसरा अर्थ क्या है, ये तो बाहिरी अर्थ। आंतरिक अर्थ क्या है, कृष्ण एव किंचन जस स इति अकिंचन निष्किंचन। कृष्ण ही जिनके एकमात्र संपद है, वही अकिंचन है, वही निष्किंचन है। और बहुत उच्च कुल में जन्म, बहुत धन दौलत, देखने में बहुत सुंदर और बहुत धनी, ऐसे हो कभी चलेगा नहीं। क्यों? अगर भक्ति ना हो सब बेकार है। कैसे बताया, शरीर प्राण के अधीन है। अगर शरीर में प्राण ना हो तो क्या कहा जाएगा, डेड बॉडी, मरा है। जिस शरीर को लोग इतने प्यार करते, उस शरीर में प्राण नहीं रहे, उसको कोई प्यार करेगा? जब सुबाहु नाम के एक राजा थे, जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम क्या जानते हो कोई? रुषा भानु। और माँ और उनकी सब बच्चे सब समझा रहे हैं। ये भागवत में जय रुषा भानु को ये समझा रहे हैं हिरण्यकशिपु। अभी किसने रो रहे हो तुम लोग? वीर का युद्ध से मरना ही वीरवती सबसे बड़ा गति है। तो समझा कर ये सुजोग राजा का उदाहरण दिया। एक सुजोग नाम के राजा था, वो चक्रवर्ती सम्राट होना चाहा। चक्रवर्ती सम्राट जो सबको जीत ले, जैसे महाराज युधिष्ठिर, भगवान राम, ये सब। तब क्या किया, बोले सबके जो सुजोग को राजा पास में राजा को जीत ले तो मैं चक्र सम्राट बन जाऊंगा। युद्ध छेड़ा, वो जीतने ही वाला था, बाई चांस भाग्यवती परिहास क्या हुआ, वो युद्ध से मारा गया, हाथ पैर गर्दन सब काट दिया। फिर शाम के बाद क्या किया, सब इकट्ठा करके मुझी की तरफ जुड़वा दिया। सब रो रहे, सांत्वना देने वाले कोई था ही नहीं। महाराज जब को रहा नहीं गया, वो आ गए। अब तुम लोग क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? तो देखो तुम बच्चा है, समझोगे नहीं, जाओ खेलो।
तो एक दिन के पास गए, बाबा सब रो रहे क्यों? बोले बाबा तुम ये तो तुम समझ कर लो, फिर मुझे तो लगता है मैं जो समझूंगा ये लोग सब समझ नहीं गए, ये मुझे बताइए ना। बोले राजा मारा, ओ राजा मरा गया? बोला हाँ, कब लौटेगा? बोले बेटा लौटेगा नहीं, क्यों? जैसे कोई मथुरा गया, वृंदावन गया, नवदीप मायापुर गया, जगन्नाथपुरी, कलकत्ता, बॉम्बे, ताजमहल देखने गया, 2 दिन में 5 दिन 10 लौटेगा? तो लौटेगा ही नहीं, जहाँ जाने पर लौटना नहीं होता है। बोले क्यों? तो लेटा हुआ है, बात करो। बोले बात करेगा नहीं, क्यों? उसके शरीर से आत्मा चल, अब वो आत्मा निकल गई, तब लोग आत्मा के लिए निकल रो रहे हैं, इस शरीर के लिए जो बोल रहे सब चुप, जो जाएगा कब लौटेगा? ऐसे अब समझा तो आप लोगों को देखते क्या अंतर्धान हो गया। ऐसे 2 दिन से मैं सुन रहा हूँ मथुरा में, बोले कालीचरण नमकीन वाला मर गया। जो भी मुझे बोला कब लौटेगा? बोला नहीं लौटेगा, ऊपर चला गया। बोले मैं तो ऊपर कमरे में गया, देखा नहीं, मिला नहीं मेरे कमरे में। बोले जाने पर लौटना नहीं होता। बोले नहीं, झूठ बोल रहे, बोलो कब लौटेगा? आज सुनाई पड़ रहा है मरा नहीं, दूसरे पे मरा। एक दूसरे सब बोले मथुरा वाले मसीह की भांजा, मौसी की भांजा ना क्या होता है, वही बोल रहा है सब लोग। तो बताया, मैं बोला फिर कोई बोला 500 ग्राहक का जो बोला था वो तो है नहीं, अभी सुबह आता है। वो जो खुद बोल रहा है 500 ग्राहक, 1000 तो कम से होगा, 120 अधिक होगा। मैं भी बोलता नमकीन नवदीप ले गया, जब भी जाओ सब भीड़ और क्वालिटी अच्छा था। सबसे मथुरा में किसी का नमकीन का बोल वाला है, कब लौटेगा? आज सुनना हो बगल वाले मर गए उसी का। ऐसे ही बताया क्या, जब ये समझाया, जब तब समझे कि ये आत्मा आत्मा को देखा नहीं, जिसको देखा नहीं उसे देखा तो चल, जिसको भी देखा नहीं वो क्या खाते हैं, जानता है, उसके लिए रोके हो रहे हैं। इसलिए क्या है, शरीर प्राण का अधीन है। अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम, क्या श्लोक है? जाति धर्म मध्य बोलो, पहला लाइन नहीं बता, पहला ऑप्शन नहीं बताया। अप्राणस्य देहस्य मंडलम लोकरंजनम, अगर शरीर को बहुत सुंदर सजा दिया जाए, किसी सुंदर लड़की को, ये देखा अरे इतनी सुंदर लड़की है, अब मेरे बेटे से इनका रिश्ता होता अच्छा होगा। और लड़की मर जाए तो सजा अच्छा लगेगा? ऐसे लड़की नहीं, सब खुशी भी हो। जब शरीर में प्राण रहेगा तब उनको अच्छे सजाओ, इतना स्प्रे कर दो, ये करो, लोग आकर्षित होगा। प्राण निकल जाए कोई आकर्षित नहीं। ऐसे ही भक्ति है प्राण स्वरूप, भक्ति हो सब लोग प्यार करेंगे, भक्ति न हो तो उच्च वंश में जन्म, धन दौलत पांडित्य किसी काम का नहीं आएगा। भगवत भक्ति जाति शास्त्र भगवत भक्ति न जाति शास्त्र जपस्त अप्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोकरंजनम। तात्पर्य होता है उच्च वंश जब सब बेकार हो जाता है। और जो कर्म ज्ञान इस सब के लिए जो अनुष्ठान का देश काल पात्र का पवित्र अपवित्रता का विचार कर, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन भक्ति के लिए बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्वार्पितनियमित स्मरणेन काल एतादृष्टपतिपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जनिनानुराग। नाम नामकारी, भगवान नाम के अनेक नामों के आकार के रूप में जगत में प्रकटित हुए हैं। और समस्त शक्ति नाम में, समस्त शक्ति दे नाम में तुहारा, सब शक्ति नाम में दे दिया है। भगवान के जो भी नाम है, कृष्ण कहो, माधव कहो, दामोदर कहो, गोविंद कहो, जो जिसका नाम है उसी नाम में शक्ति सब दे रखा है। हमारे दुर्दैव नाम में रुचि नहीं हुई। বৃত্তাসুরের কাহিনী আছে, জ্ঞান কর্ম নিয়ম ভালো করে পালন করতে হবে,
इसमें क्या है कि कोई नियम, इसका कोई ये नहीं है, कभी भी कर सकते हैं, पवित्र कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि आप अपवित्र अवस्था में, उच्छिष्ट अवस्था में भी कर सकते हैं। उच्छिष्ट अवस्था में कर्म ज्ञान का कुछ करे कोई फल नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ, इंद्र को मारने के लिए दिति ने क्या किया, अपने पोती को सबसे बोला ये ऐसे कुछ तो दीजिए जो इंद्र को मार सके। दिया ऐसे ही। तो क्या किया, भाई व्रत बताइए, व्रत करोगी तुम्हारे बेटा इंद्र को मारेगा, लेकिन इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। अपवित्र अवस्था में सोना ये सब बता दिया। इंद्र क्या किया, इंद्र को पता चल गया कि मेरी बड़ी माँ, मेरी बड़ी मौसी ऐसे करने जा रही है। अब क्या किया, मौसी भी है और बड़ी माँ भी है। अब क्या किया, इंद्र वेश बदल दिया, भगवत का पसंद है, और दीदी की सेवा करने लग गए। दीदी को पता ही नहीं चला कुछ भी, इंद्र है कि कोई आया होगा, कुल चाहे जो सब कर देते। अब समय हो आया प्रसव तो अधिक दिन बाकी नहीं है। इंद्र चिंता में पड़ गए और ये व्रत का दुबली पतली फंस गई थी, लेकिन खाए खाद बिना भेष हो गए। इंद्र गर्भ में प्रवेश करके उसको 7 टुकड़ा किया, यही माने नहीं, फिर एक एक और 7 टुकड़ा किया। मान क्यों रहे, आपके भाई हैं, और यह 50 मरुद, और वही इंद्र को फिर उनको कुछ पोस्ट दे दिया मरुद दोनों को। और वो क्या किया, तो दैत्य के पक्ष में गया नहीं। जब बाद में लोग प्रसव हुए 49, स्वयं दीदी अवाक हुई, कैसे हुआ। इंद्र को पूछा, इंद्र इसको तुम जानते हो कुछ। इंद्र बोलता हाँ जानता। क्या जानता, बता सारी बात। मैं ही था आपको सेवा करने वाला, वेश बदल के गया था, मुझे किसी तरह से पता चला, सुराग लग गया कि मुझे मारने के लिए तुम ऐसे पुत्र चाहती हो, मुझे तो बचना पड़ेगा, इसलिए मैं ऐसे सेवा किया। जब देखा तुम इतने दिन सेवा करते हुए कोई मुझे दोष नहीं दिखाई पड़ा, गर्भ को नष्ट कैसे करूं। जब देखा तुम दुबली हो गई, बिना खाने के बाद बिना हाथ मुंह देश हो गई अपवित्र अवस्था में, तो गर्भ में प्रवेश कैसे मैंने किया। देखिए कर्म ज्ञान की कैसे तपस्या में कैसे थोड़ा दोष में कैसे होता है, भक्ति में ऐसे दोष नहीं है। यहाँ तक कि आप लैट्रिन में जाकर के हरिनाम करते, लेकिन धीरे धीरे मन ही मन करो, नहीं तो लैट्रिन में खाना पैकर मुख में प्रवेश करेगा। जो उदाहरण देते थे, एक तेली था, तेली अर्थात पहले ऐसे मशीन नहीं था, बैलों को आँख में तबड़ा थुली बोलते हैं, और ऐसे पत्थर है, ऐसे सरसों है, कील है, जो तिलहन देते घुमाते, हट करके तेल निकलता है। अगर इसका आँख खुला हुआ हो, बैल चलेगा नहीं, एक जगह घूमेगा नहीं। तेरी नारद से बोला, तुम सावधानी करते हो, तुम राम नाम क्यों नहीं करते हो। और सब तो जितेता जी की बात है, तो राम नाम करूँ कब, मेरा इतने बड़े संसार का करूँ, समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। और मरने पर क्या करेगा, तो देखा जाएगा, बिल्कुल समय नहीं। जब काटती है तो क्यों तो कर सकते हो, चला हाँ चलेगा, कोई चिंता नहीं। तो राम कर रहा है, हनुमान का नियम यही, राम राम होगा, बदमाश दुष्ट का संघाट राम का जो आया 1 लाख तो कुछ नहीं हुआ, राम राम करते ही चला गया। क्या बात है, मुक्का खाते अपन ढिमिलिया खा जाता है, जोर से लाठी मारा, कुछ नहीं हुआ। हनुमान सोचते चले गए। हनुमान का नियम प्रतिदिन रात को भगवान राम के चरण सेवा करके जब जाता है। आप आए रात को, राम जी
तो क्या हो गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? हनुमान तू तो मुझे मारा लाठी, आज तू पूछ रहा प्रभु क्या हो गया? आप क्या कह रहे हैं? मैं स्वप्न में आपको लाठी नहीं मार सकता। अब क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? प्रभु कैसे मैं लाठी मारा? बोले देख वो तेरी जब काटी करते राम राम कर, मैं तो शरीर में था, मैं तेरा मुक्का खा के रावण भिमलिया खा जाता, इंद्रजीत बेहोश हो जाता, और तू इतना जोर से लात मार सहन सकता था? लात तो मैं सहन किया, जो कोई सहन नहीं कर सकता है तेरा लात। उन्होंने प्रभु मैं काम कभी कोई राम नाम की सेवा करे जिसका नहीं करूँगा। यहाँ की म्रियमानों भी मरते समय भी भगवान का नाम कर सकते हैं। क्या जल डूबत गज राज पुकारे आए आधे नाम, नामी को चिंता रहती है नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। मरते समय दो व्यक्ति भगवान को पुकारा, एक गजग्रह एक गज और एक है अजामिल, दो व्यक्ति का है। म्रियमानों भी मरते समय भी करने पर कल्याण होता है। इसको देख करके ये गज मर रहा है कि गज ग्रह को उठाया कौन? पानी से गरुड़ नहीं, इसका आतुरता देखकर भगवान गरुड़ से कूद करके खुद उठा के लाया। इंद्रजीत सुनते थे गरुड़ लाए, लेकिन नहीं, आगे श्लोक में दे रहे हैं व्यासदेव जी नहीं, भगवान गरुड़ से कूद पड़े फिर उठा के ले आए दोनों। आज यही तक समझ लिया। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो